मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में क़याम का हुक्म दिया तो तन्हाई के बायस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब्बे कायनात ने आप पर नींद तारी फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाईं जानिब की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक निहायत हुसीन और दिलकश खातून को अपने करीब बैठा पाया। ये मंजर देखकर आप हैरान हुए और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून, इंस और कल्बी राहत नसीब हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें और रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। उनमें से चंद अहम नुकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा फरमाया। पहला तरीक़ा ये कि मर्द और औरत के मिलाप से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है और कुरान में इसकी सराहत मौजूद है। दूसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। तीसरा तरीक़ा ये कि सिर्फ एक औरत से इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बग़ैर बाप के दुनिया में आए। चौथा तरीक़ा ये कि न मर्द हो न औरत, बल्कि बराह रास्त मिट्टी से इंसान को तख्लीक किया गया और ये शर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। इन चारों सूरतों से यह हकीकत वाज़े होती है कि अल्लाह ताला किसी एक तरीक़े का पाबंद नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाने पर कादिर है। इस तनव्वु के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, हिकमत और तख्लीकी अजमत को जाहिर फरमा दिया। अगर सिर्फ एक ही तरीका होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बगैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज अपनाकर यह हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे जैसे चाहे पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में क़तई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में। ताहम बाज़ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहाँ तक उन अंबियाए किराम की उम्रों का ताल्लुक़ है तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर ज़मीन के किस हिस्से में तशरीफ़ लाए। तफसीरी रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर फरमाया कि अब जुदाई, मशक्क़त और दुनिया की ज़िंदगी का मरहला शुरू हो रहा है। इसी लम्हे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि तुम दोनों को जुदा होना होगा, क्योंकि रब का हुक्म यही हमें कि तुम ज़मीन पर अलग अलग मकामात पर उतारो। ये सुनते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़ है, उतारा गया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था।
इस दौर में जद्दा और सरंदीब के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती जबान अरबी थी, मगर जमीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी जबान अता की गई। तारीखी हवाले ये भी बताते हैं कि जजीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है जो बाज रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफर करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। यहाँ एक सियाह सख्त पत्थर में दाएं पांव जैसा एक निशान महफूज किया गया है जिसकी लंबाई करीबन 5 फीट और चौड़ाई 2 फीट बताई जाती है। इसी बिना पर बाज लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस नक्श से मंसूब शख्सियत का कद बहुत बुलंद होगा। इस मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुधा का निशान कहते हैं, जबकि हिंदू रिवायत में इसे शेव से जोड़ा जाता है। बुद्ध मत की कदीम कुतुब में भी इस कदम का जिक्र मिलता है। अप्रैल के महीने में यहाँ ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और मकामी ज़बान में इस मकाम को सिरी पाड़ा कहा जाता है। तारीखी तहरीरों में यह भी मिलता है कि सिकंदर आजम और मशहूर सय्याह इब्न बतूता ने भी इस जगह का सफर किया। इब्न बतूता अपने सफरनामे में लिखते हैं कि उन्होंने श्रीलंका के बादशाह से कदम शरीफ की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह ने उनके लिए सवारी, खुद्दाम, रहनुमा, जोगी, बिरहमन और मुहाफिज मुकर्रर किए जो उन्हें पहाड़ तक ले गए। इनके कैनन के मुताबिक चीन से आने वाले ज़ायरीन भी यहाँ हाजिरी देते थे और यह भी मशहूर था कि एक ज़माने में कुछ चीनी ज़ायरीन कदम के अंगूठे के पत्थर का एक हिस्सा अपने साथ ले गए थे। कदम के आसपास पत्थर में कई गड्ढे बने हुए हैं जिनमें हिंदू ज़ायरीन सोना, जवाहिरात और मोती डालते हैं। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि हर शख्स को कदम का साइज अपने ईमान के मुताबिक दिखाई देता है। वाज़े रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे ये भी बयान किया जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उनका पहला खाना और लिबास क्या था। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 या 100 बरस तक जन्नत में मुमीम रहे और इस मुद्दत में उन्हें जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने से मना नहीं किया गया था सिवाय इस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठीं। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीजें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं जाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ।